सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पवित्रजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन ब्रह्मचारी बटुकगण भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम मंगलाचरण करते हैं। तपोभि क्षीर पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। 30वां श्लोक। निषिद्ध निखलो उपाधीनो नेति 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 इति वाक्यतः वेदात् एकं महावाक्यैः जीव आत्म परमात्मनो अविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदत्क्षरम् एतद् विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्।
यहाँ पर निखिल उपाधीन, निखिल माने संपूर्ण होता है, तो संपूर्ण उपाधियों को नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है, ऐसे वाक्य को चिंतन करते हुए निषिद्ध यानी उनको त्याग दो। नहीं समझ में आया? आत्मा का दर्शन करने के लिए कल इस पर चर्चा हुई थी। आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा का साक्षात करना है, अपने स्वरूप में स्थिति है, तो जो यह नाना प्रकार के उपाधियों से आप घिरे हुए हो, क्या उपाधि है? यह अन्नमय कोश है, यह आपका प्राणमय कोश है। एक एक कोश को अलग करते जाओ कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, फिर मैं प्राण भी नहीं हूं, प्राणमय कोश भी नहीं हूं, मनोमय कोश भी नहीं हूं, विज्ञानमय कोश भी नहीं हूं, और आनंदमय कोश भी नहीं हूं। इसी प्रकार से स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, कारण शरीर, और इनके परे जो है, जो बच जाता है वही मैं हूं, वही मैं शुद्ध ब्रह्म हूं। तो सभी उपाधियों को त्यागते हुए नेति नेत इति वाक्यतः, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा जो श्रुति में वाक्य बताया हुआ है, इसके माध्यम से आप उस पर ब्रह्म यानी अपने आत्मा को जानो। आगे क्या बताया? विद्यात ऐक्यम महावाक्य, ज्ञान से वह जो महावाक्य है, जो हमारे चारों वेदों में दर्शित है, प्रदर्शित है, उस एक वाक्य का जीवात्मा परमात्मनो, उस जीवात्मा का और परमात्मा का एकत्व स्थापित करो। यानी आप अपने का और वह जो आपका आत्मा है उसका एकत्व स्थापित करो। यहाँ पर परमात्मा शब्द दिया, पीछे आत्मा आया है, तो आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो कैसे? वही जो चार वाक्य हैं, महावाक्य हैं, क्या क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। दो अन्वांतर भी, इसके अंदर भी दो प्रसिद्ध वाक्य हैं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, कहाँ का है? तैत्तिरीय उपनिषद का है, अभी पढ़ाया था गुरुदेव ने। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म सर्वम खल इदम ब्रह्म, यह किसमें आया है? मुंडक में आया है, किसमें आया मेरे को भी ध्यान नहीं आया। तो यह अन्वांतर वाक्य माने जाते हैं। महावाक्य के अंदर इनकी गिनती नहीं है, लेकिन वह जो भाव है इसको भी यही व्यक्त करते हैं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वहां पर जो है दोनों की एक तत्व का स्थापित किया हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, तत्त्वमसि, तत्व के दृष्टि से मैं और वह एक ही है। यहाँ पर जो है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म के लक्षणों को प्रतिपादित किया गया है कि वह सत्य है, ज्ञान से प्रकाश युक्त है, अनंत है, और आनंद, अनंत के अंदर ही आनंद है, आनंद में है। या सर्वम खल इदम ब्रह्म, जो कुछ यहाँ पर सृष्टि में दिखाई दे रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में आया था कि ईशावास इदम सर्वम जत किंचित जगत नाम जगत अहम एवा अग्रे। तो इस प्रकार से कई जगह अलग अलग शब्दों के माध्यम से उस परमात्मा का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर भी इसके आगे शरीर, 3 श्लोकों में शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, मन को भी, इनसे भी अपने को अलग करने की प्रक्रिया है। अब तक का विषय यह समाप्त होता है। अब शरीर है स्थित, क्योंकि यहाँ पर बता दिया ना कि आप यह वेद के महावाक्यों के द्वारा उसका चिंतन करते हुए आप अपने को उस परमात्मा से जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए क्या होगा? उसके लिए कुछ और आपको कर्म करना है। क्या करना है? ये शरीर आप नहीं हो, बारंबार बताया जाता है। यह आप सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि नहीं हो, कारण शरीर भी नहीं। तो उसको अलग अलग श्लोकों से उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जा रही है। और विद्य एकम शरीर आदि कि यह अविद्या, अविद्या को कहते हैं कारण शरीर, क्योंकि यह कारण शरीर जो है वह अविद्या से ही युक्त है।
तो वह कारण शरीर पर्यंत क्या है, जितने भी शरीर हैं, शरीर आदि सभी क्या है, यह दृश्य हैं। और जैसे बुदबुदा होता है पानी का, वो ऊपर आता है और नष्ट हो जाता है, तो यह सभी नष्ट होने वाले हैं। यह स्थूल शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार हुआ, या बुदबुदा, यह अरे कारण शरीर, यह सब नष्ट हो जाते हैं। कारण शरीर कैसे नष्ट होता है, जैसे ज्ञान का प्रकाश होता है, जैसे आपके अंदर ज्ञान की दीप शिखा जलती है, वैसे ही कारण शरीर नष्ट, क्योंकि अविद्या है, अविद्या नष्ट हो गई तो कारण शरीर नष्ट हो गया। और जिस समय कारण शरीर नष्ट हो गया, उस समय बाकी दो शरीर अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह जो स्थूल शरीर है, यह तो जितना आपका प्रारब्ध है उसको भोगता है, चाहे सुख और दुख भोगता है। और बाद में या तो पृथ्वी माँ के शरण में जाता है, या अग्नि के शरण में, या जल के शरण में, नदी गंगा नदी में, यही होता है। और सूक्ष्म शरीर जो है, इसके बारे में क्या होता है, यदि आपको ज्ञान का हो गया, आपके अंदर ज्ञान का दीपक जल गया, तो सूक्ष्म शरीर जीवत्व भाव समाप्त हो गया ना। जीवत्व भाव समाप्त होते ही यह मन बुद्धि चित्त सब खत्म हो जाता है, तभी आप शुद्ध ब्रह्म होते हो ना। जब तक जीवत्व भाव आता है तब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है। जब आप शरीर से अपने को अलग कर दिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के जितने संबंध है उससे भी मैं अलग हूं, मैं तो शुद्ध निर्गुण निराकार वह ब्रह्म हूं, असंग हूं, उसी समय जीवत्व भाव, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं भोगने वाला नहीं हूं, न जानने वाला हूं, तो उस समय जीव की भाव जीवत्व कहती है, उसको वह समाप्त हो गया, तो जीव ही समाप्त हो जाता है। और नहीं, अगर जीवत्व नहीं समाप्त होता है तो वही जीव आपके कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है, वो उत्तरायण गति या दक्षिणायन गति, जो कि छांदोग्योपनिषद में बताया था। एक दिन मैंने बताया भी था थोड़ा सा। और पाप ही यदि किए हैं तो कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर भी कोई गति नहीं होती। तो ज्ञानियों की कोई गति नहीं होती है, और पापियों की बिल्कुल पापी हैं, पुण्य बहुत थोड़ा बहुत है, तो उनकी भी कोई गति का वर्णन नहीं है। अगला श्लोक। देह अन्नत्वात् नामे जन्म जराकाशलयादयः शब्दादि विषयो संगो निह इंद्रियतया न च। यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब देह को देहात अन्यत न, मतलब यह जो देह आदि है यानी शरीर है, इससे मैं क्या हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। यानी शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। और क्या, जब शरीर से अलग हूं तो जो जन्म होता है, जरा कहते हैं बुढ़ापा को, कार्श कहते हैं दुबला पतला, या इसको बुढ़ापा भी ले सकते हो। बीमार कोई है उसका भी शरीर क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है, उसको भी ले सकते हो। और क्या है, लय, मतलब क्षय होता है। और आदि में क्या है, मृत्यु है, जहां जन्म हुआ तहां मृत्यु भी आ जाएगी। यह सब जो परिवर्तन होता है शरीर में, वह मेरा नहीं है। छह परिवर्तन होते हैं, अस्थि भाति, और इसको दिखाते अस्थि जायते बढ़ते, अपर क्षीयते अपर मरीयते और विनिश्यति। मतलब जीव एक बार आया, फिर जायते, वहां से गर्भ से बाहर निकला, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर क्षीण होना शुरू हुआ, और फिर उसमें रोग आदि होकर के परिवर्तन हो गया, और फिर अंत में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो यह छह विकार कहे हैं, खड विकार। क्या चीज, ये अच्छा आगे चले गए, ये तो बता दिया था, ये तो पहले ही बता दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, ये हो गया था। देखिए इसका अर्थ हमने बताया, क्या बताया था, यह जो अविद्या से
अविद्या से क्या है, यह जो कारण शरीर जो है, मतलब अविद्या रूपी कारण शरीर है। यानी जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, यही तो बताया था पहले, तो कारण शरीर नष्ट हो गया। और कारण शरीर नष्ट होने से यह सूक्ष्म शरीर और यह सब नष्ट हुआ। स्थूल शरीर अभी बताया था, या तो पृथ्वी में जाएगा, या जल में जाएगा, या अग्नि में जाएगा। और जो सूक्ष्म शरीर है उसकी गति ही बताया था, उत्तरायण दक्षिणायन, लेकिन जीवत्व भाव समाप्त हो जाएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा, वह शुद्ध ब्रह्म में हो जाएगा। इसका बता दिया था। यह शरीर से विलक्षण है, ठीक है। अहम ब्रह्म एक निर्मलम, हम ही शुद्ध निर्मल ब्रह्म हूं। थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो देह से मैं विलक्षण हूं, जन्म, बुढ़ापा, जरा बुढ़ापा, काश जैसे बीमारी में ज्यादा होता है, कोई महीना बीमार पड़ गया, या स्लिम बॉडी भी करती है इसको। तो स्लिम बॉडी वो नहीं जो स्वस्थ है और स्लिम है, अच्छा लगता है वो नहीं। जो बीमारी से बिल्कुल जर्जर हो गया है उसको कहते हैं यह क्या, अर्श। लय, लय करना माने समाप्त होना, जैसे प्रलय होता है ना, प्रलय। तो लय माने विनाश होता, प्रलय माने विशेष प्रकार से प्रलय हुआ, लय हुआ, यानी सब कुछ नष्ट हो गया। तो शरीर का लय हो गया, या आदि लगा दिया। तो मृत्यु आदि जितने भी इस शरीर में परिवर्तन होते हैं, उससे मैं क्या हूं, वह मेरे नहीं है, वह शरीर के ही परिवर्तन है। जन्मना, मरना, बढ़ना, बीमारी लगना, मृत्यु होना, यह शरीर का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। हम इनसे बिल्कुल अलग हूं, अर्थात मेरा न जन्म है न मेरा मृत्यु है। नहीं इंद्रिय एतया न च, मैं यह जो इंद्रियां हैं ना, 10 इंद्रिय हैं, यह जरा ज्ञानेन्द्रिय के विषय में बताना। यह आदर्श कल तुमने को बताया था सबको। ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी तुम्हारी है, आपकी ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी है, तुम बताओ प्रेम। ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी है आपकी? क्रम से बताइए। इसको श्रोत कहते हैं, इसको इसको त्वक, उसके बाद दूसरी इंद्रिय त्वक है, चमड़ा जहां से स्पर्श करते हैं। तीसरा चक्षु है, चौथा रसना है, और पांचवा यह घ्राण है। घ्राण इंद्रिय करते हैं जहां से सांस लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से समझो, बीच में बातें करते हो तो कैसे समझोगे। सबसे बड़ी कमी है तुम लोगों की, दोनों अलग करो, तुम इधर आ जाओ या वो अलग, उसको अलग अलग बैठो। हाँ, और ऐसा बैठो, संकेत भी नहीं करो। ऐसा करोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं जीवन में आगे बढ़ोगे। और क्या, इंद्रिय से भी मैं अलग हूं, और जब इंद्रिय से मैं अलग हूं तो शब्द आदि विषय संगो। तो हमारा जो है जितना भी शब्द होता है, विषय कौन कौन है? 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कहां से सुनते हैं? कान से। शब्द स्पर्श कहां से होता है? एक चमड़ों से, त्वचा से। शब्द स्पर्श रूप कहां से देखते हैं? चक्षु से। रस कहां से? या जीवा के अग्रभाग से स्वाद लेते हैं। और गंध कहां से? या घ्राण इंद्रिय से। तो यह जितने भी विषय हैं, शब्द आदि विषय, यह भी मेरा नहीं है, इनसे भी मैं अलग हूं। यानी जिन विषयों का हम सेवन करते हैं यही भोग है। आप भोग जीवन में ही करते हो। शब्द का यानी अच्छे अच्छे गाने सुनो या भजन सुनो, ये तो भोग है ना। जो अच्छा लगे वो आपका भोग है, जो अच्छा नहीं लगता वो आपकी अलग हो जाता है। कोई स्पर्श करता है, अगर गर्मी है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो यह स्पर्श आपको सुखद लगता है ना। और गर्मी में बहुत उष्ण हवा चले तो यहाँ पर दुख होगा ना, गर्म और हो लगेगा ना। तो वही स्पर्श सुख है, स्पर्श सुख है। और क्या, रूप, नेत्र से अगर सुंदर फूल देखो, सुंदर शहर देखो, सुंदर पुरुष देखो, सुंदर स्त्री देखो, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे नाटका में देखते हैं, नृत्य में। और बुरा देखो तो आपको अच्छा लगा, कोई मार रहा किसी को तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। इसी प्रकार से स्वाद जो आपके पसंद का है वो अच्छा लगेगा, नहीं तो बुरा लगेगा। गंध, इत्र इत्यादि, अरे कई तो इत्र भी किसी को अच्छा नहीं लगता, और कई का उसका गंध अच्छा लगता है और दुर्गंध तो सबको बुरा लगता है।
तो इस प्रकार से हम शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भी अलग हूं, मैं इंद्रियों से भी अलग हूं। न मैं इंद्रिय हूं न शरीर हूं। शरीर का भी यहाँ पर व्यावर्तन कर दिया ऊपर पहली लाइन में, देह अन्नत्वात् में शरीर से भी मैं अलग हूं। और जब शरीर से अलग अलग हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जितने शरीर के धर्म है उससे भी मैं अलग हो गया। और इंद्रिय से अलग हूं तो इसका मतलब शब्द विषय से भी मैं अलग हो गया, असंग हो गया, संग हो गया, असंग अलग हो गया। अगला श्लोक देखिए, समझ में आ रहा ना। अब देखो पिछले में शरीर और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का व्यावर्तन किया गया। अब यहाँ पर मन का भी व्यावर्तन करें, मन भी नहीं। अमनः अमनः ताप न में दुख राग देश भय आदयः अप्राणो ही मनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शास्त्रनाथ। यानी श्रुति भगवती ने, श्रुति महान ने जैसा अनुशासन दिया है, यानी जैसा अनुशासन का मतलब क्या होगा, जैसा आदेश दिया है या जैसा बताया है। श्रुति का मतलब जो वेद में बताया गया है। वेद को ही श्रुति क्यों कहते हैं कि पहले गुरु बोलता था और शिष्य सुन करके याद कर लेता था, ये लिपिबद्ध नहीं था वेद, इसीलिए उसको श्रुति कहते हैं। ठीक है, तो श्रुति में आदेश भी दिया गया किसको, जिनके अंदर जीव भाव है, जिनके अंदर विद्या है, तो आदेश दिया हुआ है। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, श्राद्धाय प्रवचनाभ्याम न पुंतव्यम। श्राद्धाय और प्रवचन से आप प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। ऐसे जितना अच्छे काम है उनको बताया गया करने को, जो नहीं करना चाहिए उनको बताया गया। सत्यम बोध, प्रियम बोध, ये सब वेद में बताए गए हैं। यह आदेश है, तो यही श्रुति का अनुशासन है या शासन है। तो श्रुति के शासन से यह वाक्य क्या है, अप्राणो ही माना, हम प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, और मैं नित्य शुभ्र हूं। अमनः तात्मे दुखम, क्योंकि मैं मन भी नहीं हूं इसलिए जितने मन के धर्म हैं, क्या है मन का धर्म, सुख दुख की अनुभूति, राग देश, मन है तो हृदय का राग देश, लेकिन मन से ही व्यक्त होता है। तो राग देश भय दुख सुख इससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब मैं मन नहीं हूं, मैं मन से अलग हूं, तो यह राग देश भय इत्यादि इससे भी नहीं। तो इसका मतलब अगर ये आप हम डरते हैं, जब तक, कब तक डरेंगे, जब तक हम शरीर को अपना मानेंगे। जब हम शरीर से अपने को अलग कर लेंगे तो यह सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त भी अलग हो जाएगा। तो उस समय यह किसी से प्रेम भी नहीं होगा, किसी से द्वेष भी नहीं होगा, किसी से डर भी नहीं होगा। यही बताया जा रहा है कि अमनः त्वात् न मे दुःखम्, मैं मन भी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। मन क्या है, यह जड़ है, यह प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति के पंच महाभूतों के सत्व गुण से मिक्सचर से बना हुआ। एक दिन बताया था कि अंतःकरण में आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है। यह पांच जो महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इनका जो अपंचीकृत है, मिलाई नहीं गई है उसमें, इनका जो वह गुण है, कौन सा गुण, सात्विक गुण, सत्य गुण, सत्व गुण के मिक्सचर से बना हुआ है। तो क्योंकि प्रकृति से बना हुआ इसलिए मैं मन भी नहीं हूं। अब मन नहीं हूं तो जो मन के द्वारा अव्यक्त होता है, राग देश दुख सुख और भय, यह भी मैं नहीं हूं। मैं प्राण भी नहीं हूं और क्या हूं, अमन हूं। मन भी नहीं है, मन बता दिया था, फिर मन क्यों कहा गया, इसको पक्का करने के लिए। मैं क्या हूं, शुभ्र हूं। यह जैसा, यही श्रुति का आदेश है, यही श्रुति का वाक्य है कि मैं इन सब से अलग हूं, किसी से कोई मतलब मेरा नहीं है। यह पहले तो आपको अपने शरीर से अलग किया जा रहा है,
बाद में सबसे और अलग करके आपको परमात्मा से जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है अगले 4 श्लोकों में आप क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। आत्मा क्या है या परमात्मा बातें की है, तो आप क्या है उसका कैसे चिंतन करना है, कैसे आप ब्रह्माकार वृत्ति बनाना है, कैसे आपके राग देश और अज्ञान अविद्या नष्ट होगी, उसके लिए यह बताया जा रहा है। यह कब होता है? जब आप निध्यासन करते हैं। श्रवण का मतलब तो यहीं पर आपने सुना, ठीक ठीक तो मन को एकाग्र करके सुना तो आपको यह आपके चित्त में उतर गया, इसको आपने समझ लिया। मनन करके जो कुछ कमी है, कहीं भ्रम है, शंका है, तो उसको भी दूर करा दिया। अब निध्यासन में आपको इसी का चिंतन करना है। तैल धारावत भी इसी को कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति भी कहते हैं। जो भगवान के चिंतन करते हैं भगवताकार वृत्ति हो जाती है, नहीं तो अखंडाकार वृत्ति, सब एक ही नाम है। निध्यासन तेलावत, धारा तेल की जैसे धारा अखंड चलती है, अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति वहां पर आती है जहां पर भक्त भगवान का ही नाम का चिंतन करता है। यहाँ पर नहीं होता, लेकिन वो भी इसी प्रकार से बनती है। मान लो किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि बहुत कम है, लेकिन भावुक है, भगवान में मन लगता है, तो भगवान के किसी नाम का जाप कर सकता है। तो क्या जाप करना चाहिए? उस समय क्या चिंतन करना चाहिए? निर्गुणो, मैं निर्गुण हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। तो इस प्रकार से शरीर का यहाँ पर फिर व्यावर्तन करते हैं। निष्क्रिय, इंद्रियां आदि भी नहीं, जब हम कुछ करते नहीं इसका मतलब इंद्रियां भी नहीं हमारे पास। निर्गुणो निष्करो नित्य, मैं नित्य हूं, जैसा आपके पीछे बताया गया, मैं मेरा जन्म भी नहीं है, तो नित्य हूं, मैं शुरू से सृष्टि के आदि काल से चला आ रहा हूं, मैं चला आ रहा हूं, कभी जाना भी नहीं है मेरे को, यानी जन्म मरण से भी मैं रहित हूं। तो निर्गुण निष्क्रिय, मैं न तो मेरे पास कोई गुण है और न तो मैं कुछ करने वाला, मैं तो निष्क्रिय हूं। इसका मतलब शरीर और इंद्रिय आदि से मैं अलग हूं। निर्विकल्पो, निर्विकल्प कह दिया गया, तो इसका मतलब जो पीछे बताया गया था मन भी नहीं। क्यों? जो पीछे बताया गया था उसी को कर रहे। इसी प्रकार से आपको चिंतन करना है, बुद्धि में सोचना है। देखो, मन से तो जाप करना होता है, मन से जाप कर सकते हैं, शरीर से सेवा करना, क्योंकि बिना सेवा के यानी निष्काम कर्म के आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। जहां भी रहे, आश्रम है, मंदिर है, कोई वृद्ध जन है, तो उसकी शरीर से सेवा करनी चाहिए। सड़क में मिल गया कोई अंधा व्यक्ति है या घुटना से दर्द है, सड़क नहीं पार करा, तो आप सहारा देकर के उसको पार कराइए। तो वह भी एक सेवा है, वो भी सेवा है। आश्रम में आए, झाड़ू लगा दिया, वो भी सेवा है। मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति को ही साफ कर दिया, वो भी एक सेवा है। मतलब शरीर सेवा के लिए है, मन उनका स्मरण करने के लिए, जाप करने के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी भी जाप करते रहते हैं। क्यों जाप करते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी जाप क्यों करते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी जो है जाप इसलिए करते हैं जैसे उनको अपने स्वरूप का स्मरण बना रहे, उनके अंदर जो ज्ञान एक बार आ गया है वह कहीं विस्मृत न हो जाए, क्योंकि अभी दृढ़ नहीं हुआ है, तो वह भी इस प्रक्रिया को करते ही रहते हैं। तो और निर्विकल्प इसलिए कहा गया कि मन का धर्म है संकल्प और विकल्प करना। इसका बोध का परिभाषा दिया है, मन का संकल्प विकल्पो मन। जहां पर संकल्प होता है या विकल्प होता है उसी को मन कहते हैं। तो इसीलिए बताया मैं निर्विकल्प हूं, यानी हमारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, अर्थात मेरे अंदर मन भी नहीं है। ऊपर क्या किया? मैं निर्गुण हूं, अर्थात शरीर आदि भी नहीं हूं, इंद्रिय भी नहीं हूं, निष्क्रिय भी हूं, नित्य हूं, फिर मन भी नहीं हूं, इसलिए मेरे अंदर कोई संकल्प विकल्प भी नहीं होता। निरंजन, निरंजन का मतलब जैसे अवधूत होते हैं ना, अवधूत को देखा होगा शायद,
उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अपना अलग, किसी समाज से कोई मतलब नहीं। जैसे आंख में अंजन लगा देते हैं ना, अंजन लगाने से मिलावट हो जाती है ना, तो आप सुंदर लगते हैं जैसा भी जो भी है। तो आपके अंदर किसी कोई मिलावट नहीं है, मैं बिल्कुल जैसे था वैसे ही हूं। किसी से कोई हमारा सरोकार भी नहीं है, न मेरे कोई मित्र है, न कोई दुश्मन है, सबसे हम समभाव रखने वाला हूं। तो क्या हो, मैं निरंजन हूं, निह अंजन, यानी हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वही मैं अंदर से भी हूं। निह धन अंजन, अंजन का मतलब सभी जानते हैं। तो किसी भी लेप से, बाहरी लेप से मैं मुक्त हूं। निरंजन, निर्विकारो। अब सब शरीर नहीं है, शरीर के कोई अंग नहीं है, तो मेरे अंदर कोई विकार भी नहीं है। निर्विकारो, निराकारो। निराकार का मतलब क्या होता है, मेरा कोई रूप ही नहीं है। इसीलिए हाथी के अंदर भी मैं समा जाता हूं और चींटी के अंदर भी, सबके अंदर, क्योंकि मेरा कोई आकार भी नहीं है। नित्य मुक्तोष्मि निर्मल हो, नित्य मुक्त हो और निर्मल स्वच्छ हो। जैसे दूध की धार होती है, गंगा का जल होता है, वैसे ही मैं नित्य मुक्त और निर्मल हूं, नित्य निर्मल हूं। तो यहाँ पर पुनः उन्हीं चीजों का व्यावर्तन किया, शरीर का, इंद्रिय का, मन का और शरीर के जो अंग होते हैं सबका व्यावर्तन कर दिया कि मैं निर्गुण हूं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। शरीर देह आदि जो होता है ना, बुद्धि को कहते हैं। वैसे निर्गुण मतलब बुद्धि, गुण को बुद्धि से प्रतिष्ठित होता है, लेकिन यहाँ पर देह आदि से आप जोड़ सकते हैं। निष्क्रिय हो, निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करते हैं, मैं करता हूं। इसका मतलब हम, हमारे अंदर इंद्रियां भी नहीं है। काम तो इंद्रियों से होता है ना, हाथ से होता है, पैर से होता है, अन्य इंद्रियों से होता है, तो वो भी मैं नहीं हूं। मैं नित्य हूं, मैं अजन्मा और मरण रहित हूं। न मेरा जन्म है, न मेरा मृत्यु है। मन भी नहीं है, इसलिए मेरे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। निरंजन, निरंजन का तात्पर्य है कि मेरे अंदर कोई मिलावट नहीं, मैं तो बिल्कुल शख्स निर्मल हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं तो जैसे हूं। इसलिए अवधूत जो है, जो मन में आता वही बोल देती है, क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जो मर्जी आएगा वही बोल देते हैं। अवधूत को देखा किसी ने? अवधूत ऐसे होते हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। निर्विकारो, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि मेरे को अंदर कोई अंग ही नहीं है। कोई अंग होगा उसी के अंदर विकार होगा ना। आपको विकार कहाँ होता है? चाहे हाथ में हो, पेट में हो, कहीं मुंह में छाले पड़ गए, कहीं नेत्र नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कान, तो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं है तो विकार कहां से होगा? और मेरा कोई आकार भी नहीं है, मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है, इसलिए मैं नित्य मुक्त हूं और निर्मल हूं। ये 4 श्लोकों में इसी चीज का वर्णन किया गया है। अगला श्लोक देखें। अहम आकाशवत सर्वम वही अंतर्गतो अच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो नियसंगो निर्मलोचलः। देखो, आकाश तो आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, फिर भी आत्मा के अतिरिक्त और कोई अन्य है ही नहीं है, तो इसकी तुलना कहीं से नहीं की जा सकती है। लेकिन आकाश है जो हमें दिखाई देता है, यह भी असीम, मतलब अत्यंत तक फैला हुआ है, इसकी सीमा का कोई अंत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक प्रकार से सापेक्ष दृष्टि से तुलना किया गया है, जबकि तुलना नहीं किया सकता है, क्योंकि उस ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं है उसके समान। फिर भी इसकी तुलना क्या कि आकाशवत, जैसे आकाश सर्व जगह फैला हुआ दिखाई देता है, वैसे हम भी सभी स्थान पर बही, बाहर भी और अंतर्गत हो, और सबके अंदर भी हो। अच्युतः, अच्युत के रूप में, अच्युत कहते भगवान का ही एक नाम है, अच्युतः केशव माधव, इस प्रकार से नाम है भगवान का।
तो मैं ही जो हूँ, सभी के भीतर और बाहर व्याप्त हूँ। मैं क्या हूँ? अपरिवर्तनशील हूँ, कोई हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता। सदा सर्व सम शुद्धो, हम अपरिवर्तनशील हैं, सर्वता सर्वत्र एक समान है। मतलब हमारे अंदर कोई छीड़ नहीं होता है। जितने भी संसार की वस्तु है ना, सब में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, हरण होता है, यानी छीड़ता होती है। लेकिन इस आत्मा के अंदर या परमात्मा के अंदर कोई क्षण नहीं होता, वो एक जैसे ही है। वह क्या है? सदा हमेशा सर्वत्र सब स्थानों पर सम एक समान, क्या है? शुद्ध है, निसंग है। निसंग का मतलब किसी से वह चिपकता नहीं है, सबसे अलग है, उसके अंदर कोई आसक्ति किसी प्रकार की नहीं होती है। निर्मल है, हमेशा निर्मल है, मतलब स्वच्छ है और अचल है। अचल का मतलब स्थिर है। जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ क्या है? बिल्कुल अचल है, उसको हिला डुला नहीं सकते। वैसे ही यह अपनी आत्मा या परमात्मा बात एक ही है। वह क्या है? निसंग है, किसी से साथ भी नहीं करता, किसी से के प्रति कोई आसक्ति भी नहीं है। वह अचल है, निर्मल है, बाहर भी है, अंदर भी है, और कैसे है? एक समान। इसके अंदर कोई क्षरण भी नहीं होता, कोई इसके अंदर क्षय नाम की कोई चीज भी नहीं है। आत्मा जो है हमेशा क्या है? आकाश के समान, आकाशवत सर्वम, आकाश के ही सदृश सभी जगह फैला हुआ है। वैसे ही हमारी आत्मा जो है बाहर भी अंदर भी सब जगह समान रूप से फैला हुआ है। सर्वदा सम, सब जगह क्या है? सम है, एक समान है, और क्या है? शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, सबसे निसंग है और निर्मल है और अचल है। यह ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि आप निध्यासन में या ध्यान में इसी का चिंतन करना। आपको बात समझने कुछ आ रही? देखो, आपका मन एकाग्र हो गया, एकाग्र हो गया, तो आपको यही करना है, मैं तो निर्गुण हूं, मैं निष्क्रिय हूं, मैं निराकार हूं, मैं निरंजन हूं, मैं मन भी नहीं हूं, इंद्रिय भी नहीं हूं, प्राण भी नहीं, यही चिंतन करना आपको। ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान में यही करना है, तभी तो आप अपने स्वरूप में स्थिति पाओगे। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए यही चिंतन करना है। और कैसे करना? जैसे तेल की धारा चलती है, बंद नहीं होती है, उसी प्रकार से नित्य निरंतर यह करना है, संसार का कार्य करते हुए। लेकिन आपके अंदर यह होश बना रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। लेकिन ऐसा होश बनाए हुए आप भोजन भी बनाओ, आप आश्रम की सेवा भी करो, अपना कपड़ा भी दो, सब कुछ काम करो, कहीं फौड़ा चलाने का काम आया वो भी करो, जो कुछ करो करो, लेकिन आपके अंदर हमेशा यह बना रहे, यह होश बना रहे कि आप क्या हो? मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, अचल, निर्मल वही ब्रह्म हूं, मैं निसंग हूं, मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, शरीर भी नहीं हूं, बुद्धि कुछ नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं। यह सब तो प्रकृति के हैं जो जड़ हैं, और मैं चैतन्य चेतन स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अलग हूं। यह ऐसा करना है, थोड़ा मुश्किल होता है। देखो, मेरा इनसे अस्तित्व नहीं है, मेरा प्रकृति में जो चीजें दिखाई दे रही है, मेरा इनसे अस्तित्व नहीं है, इनका अस्तित्व मेरे से। जब मैं शुद्ध ब्रह्म चैतन्य हूं। देखो, आप अगर अपने ब्रह्म रूप में होंगे तो बाहर का चीज कोई आपके सामने नंगा नाचे भी तो भी आपका कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, प्रकृति तो इसीलिए बनाया ही गया है कि आप उससे लालायित हो, आप
उससे लोभ हो करके, आपके प्रति आकर्षण हो करके उसको भोग कर। प्रकृति में जो कुछ बनाया हुआ है आप लोगों के भोग के लिए बनाया गया है, लेकिन जो उसको एक प्रकार से अशुद्ध समझ करके त्याग देता है कि हम तो अलग हूं, हमें तो कुछ, यह शरीर का धर्म है, प्राण का धर्म है, कुछ खाना पाना, या मन का धर्म है, सुख दुख मन को चाहिए, शरीर को चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं सबसे अलग हूं। यह ऐसा भाव लाना है। क्योंकि अभी हम अविद्या से युक्त हैं, इसलिए शरीर का साथ भी लेना है। क्यों? निध्यासन भी कैसे होगा, ध्यान कैसे होगा? शरीर होगा ना। अगर कोई यह कहे कि नहीं तो मैं ब्रह्म हूं और मैं तो बस शरीर भी नहीं, मैं तो पड़ा हूं। गुरुदेव एक बात सत्संग में बोला था कि ऐसा कहता है तो भैया जाओ आश्रम के बाहर जाओ, आप ऑटो पर निवास करो, कहीं निवास करो, आश्रम में रहना है तो यह आप हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा चिंतन करते हुए जो कुछ आपके लिए बताया गया है उस आश्रम के नियमों का पालन करना, आश्रम की सेवा करना, यथा शक्ति अनुसार वो भी करना है ना। नहीं तो आश्रम आपके लिए क्या है? अब आश्रम ज्यादातर क्या होता है, कोई भी काम करना, स्टार्ट करना सभी लोग जानते हैं, बिजली जलाना जानते हैं, पानी का बटन खोलना जानते हैं, उसको बंद करना कोई नहीं जानता है। बिजली जल रहा, जलने दो, एसी खोल दिया, कई ऐसे लोग हैं यहीं पर देखता हूं मैं, एसी खोल दिया, बाहर हैं तो अभी एसी चल रहा है। तो यह सब जो है क्या होगा, बिजली का खर्चा बढ़ेगा ना, भार किसके ऊपर आएगा? आश्रम के ऊपर कहां से आएगा भाई? इस चीज का ध्यान करना चाहिए। जिस चीज को आप खोलो उसको बंद भी करना जानो। कोई भी काम करो तो एक समय स्टार्ट करो तो उसका विराम भी दो, और विराम नहीं दोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। कि थक जाओ कोई बात नहीं, लेकिन काम करते हुए, लेकिन तब भी उस थकावट में भी आपका होश बना रहे कि मैं क्या हूं, वही निर्गुण निराकार वही ब्रह्म हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि, यह हमेशा होश बना रहे, मैं तो शुद्ध निर्मल ब्रह्म ही हूं। तो यह होश बना करके ऐसा आपको चिंतन करना है। यह साधना के रूप में बताया जा रहा है कि ऐसा आपको चिंतन करना है। आगे फिर इसी को अभी बंद नहीं कर रहे हैं भगवान, भास्कर कह रहे क्या करें, नित्य शोध विमुक्तैकम। किसी में अगर किसी के पास दूसरी पुस्तक होगी तो उसमें अगला श्लोक दिया होगा, ऐसा हो सकता है किसी में दिया हो, नित्य शुद्ध विमुक्तैकम अखंड आनंदम अद्वयम सत्यम ज्ञान अनंतम जप पर ब्रह्म एव तत्। मैं क्या हूँ? नित्य हूँ। बारंबार कहा जा रहा है। अजन्मा कहा गया, उसका मतलब भी नित्य ही है कि आपका जन्म मरण से अलग हूँ। नित्य कहा जा रहा है तो भी आप जन्म मृत्यु से अलग हैं, ठीक है। उसको चेंज करने कोई बात नहीं है, हर एक पुस्तकों में अलग अलग जैसे प्रिंट है। अब पता नहीं इसमें सही है उसमें सही है, भगवान जाने। यह तो चूंकि हमारे परम गुरुदेव के द्वारा लिखे हुए सही मान है, बाकी तो कुछ नहीं पता, भगवान ही जाने, है ना। लेकिन जो इसका भाव है तो यही आता है, क्योंकि अगला श्लोक जो है ना वो अभ्यास के लिए फिर आ जाता है, तो इसके बाद ही आना चाहिए। नित्य शुद्ध हूं और क्या हूं? मुक्त हूं, विमुक्त, भी लगाया गया विशेषण, तो विशेष रूप से मैं मुक्त हूं, मतलब किसी प्रकार से संसार से हमारा कोई संबंध नहीं। और क्या हूं? एक हूं, मतलब एक अद्वैत हूं, एक ही आत्मा सबके अंदर विराजमान है, तो मैं एक ही हूं। अखंड हूं, अखंड रूप से हूं, यानी क्या हूं? मेरा कोई अंत ही नहीं है। और क्या है? आनंद हूं, आनंद से युक्त हूं, हमेशा आनंद। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। बारंबार सुनती होंगे, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सत्य इसका खंडन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। संस्कृत पढ़ा होगा तो थोड़ा जानते होंगे।
सत धन चित धन आनंद है। सत का मतलब है, जो कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव है तो है, यह सत्य है। चित्त मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, तो कोई भी, सभी के अंदर ज्ञान है, जितने भी मनुष्य सबके अंदर ज्ञान है, थोड़ा है बहुत है उसकी बात अलग है। और क्या है? आनंद में, सत्य चित्त और आनंद में। तो ब्रह्म जो है सत्य चित्त और आनंद में है, और आनंद उसका असीमित है। और यह जीव क्या है? जीव बना हुआ है तब तक ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है अविनाशी तो है, लेकिन थोड़ा सा गुण है, थोड़ी सी शक्ति है, थोड़ा सा धन भी है, और उसके अंदर असीमित है। लेकिन वही जब आप जीवत्व भाव को छोड़ देते हो तो आप भी उसी से युक्त हो जाते हो, तो आपके पास असीमित धन भी आ जाता है, असीमित बल भी आ जाएगा, सब कुछ आप हो जाएगा। तो नित्य शुद्ध विमुक्त एकम, नित्य में क्या हूं? शुद्ध हूं, यानी हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं है। विमुक्त, विमुक्त का मतलब विशेष प्रकार से अच्छी तरह से मैं मुक्त, मेरा संसार के किसी चीज से कोई लगाव नहीं है। मैं एक ही हूं, अखंड हूं, आनंद में हूं, और अद्य मतलब मेरे अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं है, यानी पूरे सृष्टि में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो क्या है? सभी, आप सभी के अंदर हैं और सभी आपके अंदर हैं। तो गीता जी का अलग है, या 6ठे अध्याय में बताया गया ना, सर्वभूतस्त आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। सभी भूत प्राणी हमारे अंदर हैं और हम ही सबके अंदर हैं। एक क्षयते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, योग में युक्त होकर के सभी जगह एक समान दृष्टि लाओ। और क्या है आप? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। आप चूंकि ब्रह्म हो तो सत्य हो, तीनों काल में सत्य हो। यह नहीं कि अभी इस काल में है पीछे नहीं थे, हमेशा सत्य हो, ज्ञान से युक्त हो, अनंत हो, आपका कोई सीमा नहीं है, और आनंद से भी युक्त हो। परम ब्रह्म अहम एव तत्, हम ही जो है वह पर ब्रह्म है। और क्या है? वही ब्रह्म, कोई अलग नहीं है, हम ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है, जो कि सत्य ज्ञान और अनंत और आनंद में है। एक दो श्लोक और पढ़ते हैं। हमने कम से कम दोनों टाइम मिलकर के 15 श्लोक का बनाया हुआ है, देखो कितना होता है, जिससे समाप्त हो जा। अगला है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया तो बोल देगा, उसको एक बार, दो बार, चार बार और दृष्टांत दे करके मैं समझाऊंगा। ऐसी बात नहीं केवल समाप्त करना, समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए। एवं, अब देखो यह साधन के रूप में बताया जा रहा है, कैसे करना है। एवं निरंतर अभ्यस्ता ब्रह्मैव अस्मि इति भाषणा हरत्य अविद्या विक्षेपान् रोगान इव रसायनम। देखो कोई रोग होता है ना, रोगान इव, रसायन कहते हैं दवा को, यह अंग्रेजी दवाओं को नहीं कहते हैं, बल्कि रसायन का नाम है शक्तिशाली जो दवा होती है, जैसे आयुर्वेदिक दवा इत्यादि होती है ना, शक्तिशाली भी होती हैं। तो जिस प्रकार से रसायन या सीधे भाषा में दवा को हो, दवा से रोग की क्या हो जाती है? क्षय हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है, रोग का नाश हो जाता है। कोई भी विकार आपको शरीर में हो तो दवा जब आप रसायन खाते हो तो क्या हो जाता है? उसका नाश होता है, सर्वथा के लिए नाश हो जाता है, चाहे बुखार हो, चाहे कोई चोट हो, इत्यादि नाश होगा। उसी प्रकार से यह जिसको ब्रह्मैवाहमस्मि, जिसको ब्रह्म का बोध हो जाता है, जिसको ब्रह्म का बोध हो गया, वह क्या है? हरति अविद्या विक्षेपान्, वह अविद्या को, उसके अंदर का जो अज्ञान है, अविद्या है, वह नष्ट हो जाती है, जो विक्षेप होता है वह भी नष्ट हो जाता है। और इति वासना, और उसकी जो वासना है यानी कामनाएं जो उसके अंदर हैं,
पाने की संसार से कुछ इच्छा है वह सब समाप्त हो जाता है। कब होता है? एवं निरंतर अभ्यस्ता, जब आप नित्य निरंतर इसका अभ्यास करते रहे। कैसा? कौन सा अभ्यास? यही कि मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निष्क्रिय हूँ, मैं आकाश के समान सर्वत्र फैला हुआ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, वही सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप मैं वह ब्रह्म हूँ। ऐसा जब पिछले 2 श्लोकों में 3 श्लोकों में बताया गया, 34, 35, 36, 34, 35, 36, यह 3 श्लोकों में जो बताया गया वही निरंतर अभ्यास करो। कब? निध्यासन में, ध्यान में, ध्यान के माध्यम से अभ्यास करो। कुछ नहीं, बस यही 3 श्लोकों का जो गुण है उसी का अभ्यास करो। निरंतर अभ्यास। निरंतर कैसे? आप काम कर रहे हो तो भी अभ्यास, आपको होश बना रहे कि मैं शरीर मन बुद्धि से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। अहमदाबाद में 2 संत ऐसे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हैं, मैंने उनको देखा गया। और हाँ ठीक है, शरीर है। एक सज्जन तो कई सालों से कुछ खाते ही नहीं है, और नहीं खाते ना, ना बिल्कुल नहीं, केवल फल लेते हैं, दूध चाय शायद लेते हैं, चाय लेते हैं, नहीं लेते हैं पता नहीं, आश्रम का कुछ नहीं लेते। आश्रम में रहते हैं, कमरा भी नहीं लेते, कमरा बहुत खाली है, नहीं लेते। कि जहीं पाते हैं आश्रम में ही रहते हैं, कहीं पाते हैं सो जाते हैं, जैसे यहाँ मिला यहाँ सो गए, कुछ सामान भी नहीं रखते। वही 1-2 उनको तो जबरदस्ती आचार्य जी बोल करके फिर कपड़ा देते हैं तो पहनाते, नहीं तो गंदा मैल। हालांकि शरीर है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कभी कपड़े आपके अशुद्ध नहीं होने चाहिए, साफ होना चाहिए। फटे हैं कोई बात नहीं, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। तो वैसे भी है, कोई मतलब नहीं है शरीर से। कह रहा हूं कि आश्रम में रह करके कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। थोड़ा बहुत लोग दक्षिणा देते हैं तो कभी ले भी लेते हैं, मर्जी है, क्योंकि कुछ फल फूल तो खाते हैं, फल खाते हैं, चाय पीते हैं 1-2 बार, चाय वाला उनको दूध और चाय फ्री भी दे देता है, मतलब इसलिए इनको कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, कुछ बिल्कुल अलग है। दूसरे सज्जन हैं वो थोड़ा सा उतना नहीं है, लेकिन मतलब उस तरफ बढ़ रहे हैं अभी, तो वो सब कुछ काम करते हैं, लेकिन वो भी काफी कुछ विरक्त हो गए हैं संसार से। वो बांग्लादेश के थे वैसे, कुछ नहीं है, फोन वगैरह भी नहीं, चल कुछ नहीं। उन दोनों महात्माओं के पास फोन नहीं है, फोन से कोई लेना देना नहीं है। पुस्तक रखते हैं, बस पुस्तक रखेंगे, पुस्तक का अध्ययन करेंगे, पहले आ जाएंगे, मनन करेंगे, लेकिन बाकी किसी चीज से कोई लेना देना, संसार से कोई मतलब नहीं। एक को तो बिल्कुल मतलब नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कोई मतलब। ऐसा ऐसी स्थिति का तो इसी को बताया जा रहा है, निरंतर एवं निरंतर अभ्यस्था। इसी प्रकार से जैसा पीछे बताया गया कि आप निर्गुण हो, निराकार हो, शुद्ध हो, आकाश के सदृश सब जगह फैले हो, आप निसंग हो, ऐसे हो, इस ऐसा आपका आत्मा है, ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसा चिंतन करो। और फिर निरंतर जब आप किस आत्मा, क्या ब्रह्म ब्रह्मई वास में, हम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही है मैं, इत लगा दिया ना, इत का मतलब है, पक्का है। ब्रह्मई वाम अस्मि इति, हम ब्रह्म ही हैं। तो ऐसा करोगे तो उसका फल बताया गया है, आपकी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। भाई यह 3 श्लोकों में तो आपका चिंतन करने का बताया गया ढंग। इस श्लोक में बताया गया कि नित्य निरंतर आप अब ऐसा अभ्यास करोगे और यह चिंतन होगा कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो उसका फल क्या होगा। फिर फल इसी में बता देते हैं कि आपकी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, और क्या, आपकी अविद्या नष्ट हो जाएगी, और आपका ध्यान में जो विक्षेप उठता है पिछले कर्मों के अनुसार वह भी सब नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? जैसे दवा को लेते हुए आपका रोग नष्ट हो जाता है। रोगान इव, जैसे दवा का सेवन करने से, रसायन का सेवन करने से आप रोग से मुक्त हो जाते हो,
उसी प्रकार से आप मुक्त हो जाओगे, उसी प्रकार से आपका ज्ञान चला जाएगा, आपका विक्षेप जो उठता है ध्यान में वो भी समाप्त हो जाएगा। ध्यान में तीन चीजें उठती हैं, एक लय होता है। एक माता जी आई थी ना, जब चित्त शांत हो गया सो गई थी, तो यह उसको कहते हैं लय, सो नहीं सकते आप, ठीक है, लय समाप्त हो गया। विक्षेप, मन यहाँ पर एकाग्र है, मन भाग गया कहीं, तो वह जो मन का भागना है उसको विक्षेप कहते हैं, वो अभी समाप्त हो जाता है। और अविद्या समाप्त हो गई तो अगला होता है रसास्वादन, तो रस लेना भी आपको, आनंद तो है लेकिन उसका भी आपको अच्छा नहीं लगता, आप उससे ऊपर उठने की कोशिश करते रहते हो। अब अगले श्लोकों में यह बताया जाएगा फिर विषय का परिवर्तन हो रहा है। विषय के परिवर्तन करके क्या बता रहे हैं कि कहाँ अभ्यास करना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए। नित्य निरंतर तो अभ्यास करना चाहिए, लेकिन कहाँ कैसे करना चाहिए। तो गीता जी के 13वें अध्याय में एक श्लोक आया है, 10वां श्लोक है, मयि एव, शायद 10वां है, हाँ 10वां ही होगा। मयि एव अव्यभिचारिणी, मयि एव अभिचारणीय भक्ति विभक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी संसदी। मतलब साधक को क्या करना चाहिए, विभक्त देश में स्थित होना। विभक्त मतलब निर्जन, जहां पर अकेला हो, कोई अन्य न हो, आपके ऐसे स्थान पर हो जहां पर कोई चहल पहल न हो, बिल्कुल विभक्त देश हो, अकेला हो। अरति जन संसदी, महात्माओं के अंदर विशेष होता है कि लोग हमारा सम्मान दें। आरती मतलब प्रशंसा करें, जन से लोग आपको महत्व दें, तो उसकी इच्छा मन में लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें न तो धन की इच्छा हो, यद्यपि अब आश्रम चलाना तो धन से चाहिए, लेकिन हमारे मन में इच्छा न हो। और क्या हो, मन में भी कोई इच्छा नहीं है और साथ ही लोगों से प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, विभक्त देश आसीन, एक निर्जन स्थान में, अकेले स्थान में ऐसा साधक जिसके अंदर यह गुण आ गया, अकेले स्थान में बैठ करके या रह करके चिंतन करें। यहाँ पर इसका जो माइनस पॉइंट है वो बता रहा हूं। अगर जो जिनका आस्था, जिनकी श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं लगी हुई है, वह अकेले स्थान में क्या करेंगे, सो जाएंगे। बहुत से महात्माओं को भी देखा गया है, सुनते हैं कि अपना अफीम खाया, कुछ खाया, अकेले कमरे में है, सो गए। ध्यान भी कर रहे हैं, सो भी गए, जो कि ज्यादा सोते हैं। भाई नशा का गोली कोई खा लिया तो क्या करेगा, सोएगा ना, क्या कहेगा, नींद हमारी नहीं टूटती। कुछ महात्माओं के बारे में आप सुना होगा, जूना अखाड़े में मैंने देखा हुआ है, मैं जूना अखाड़े में भी कुछ दिन रहा था। हाँ, लोग हाँ खूब पीते हैं, हर एक चीजें, नहीं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, वही सुल्फा इत्यादि जो कुछ पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं जो कि हम लोग उनके साथ रह करके सिर दर्द जाता है, इसलिए तो मैं वहां से भागना पड़ता है। हर एक आदमी नहीं रह सकता, वातावरण थोड़ा अच्छा नहीं होता, सभी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। अरे जोड़ा अखाड़ा के तो यह अपने भारत माता मंदिर के क्या नाम है उनका, आजकल जो है इंचार्ज, उनके हाँ ओडिशा में कितने ज्ञानी हैं, बहुत महान ज्ञानी है। ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं है, लेकिन जो अज्ञान से ग्रस्त हैं, कुछ वो महात्माओं को क्या करते हैं, उनको भी एक जैसे कहते हैं ना, अगर कोई तालाब है छोटा सा, अगर एक मछली भी तालाब को गंदा कर देती, वैसे ही कुछ लोग पूरे महात्मा मंडली को गंदे कर देते हैं। अभी एक दो केसेस हो गए थे, जैसे पंजाब में भी हुआ था, यह हुआ था जो यह अपने महात्मा जी हैं, अरे जिनका यह हाँ बापू जी का बापू धाम बहुत मशहूर है, कुछ हो गया, गलती हुई होगी तभी तो ना, कुछ तो हुई होगी, जैसे भी हुआ,
तो उसका असर सारे महात्माओं पर पड़ता है, सारे एक जैसे नहीं। हरियाणा में भी हुआ था, वह राम रहीम क्या है, पंजाब में पंजाब में क्या ना हाँ 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 कोई नाम ऐसे कुछ, जो भी है, राम रहीम भी शायद हाँ वो भी थे हरियाणा के थे, वो भी ऐसे पकड़े गए थे सब। तो कुछ लोग होते हैं सभी को, समुदाय को बदनाम करते हैं। तो विभक्त देश में उसी का रहना सफल होता है जो कि अकेले रह करके साधना ही करे, सो मत जाए। अब अकेले रह करके सोए तो फिर वह नहीं ठीक। तो उसके लिए क्या है बताया गया, महात्मा बुद्ध ने बताया है क्या, बौद्ध संगम बुद्ध शरणम गच्छ। संघ, संघ मतलब समुदाय में आप साधना करो। यहां पर क्या बताया गया, विभक्त देश आसीनो, अकेले स्थान पर साधना करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं और ये सत्य है कि उसी को साधना करना चाहिए एकांत स्थान में, जो जिसके अंदर अटूट श्रद्धा हो गई है मोक्ष प्राप्त करने की, और जो उसमें तत्पर है, उसके कामनाएं भी क्षीण हो गई हैं, शरीर के अंदर कोई आलस्य नहीं है, भोजन भी फल फ्रूट पर आ गया या बहुत हल्का आ गया है, वो ही कर सकता, नहीं तो बाकी क्या करेगा, सोएगा, मोबाइल देखेगा, यही करेगा। जैसे हमने अभी बताया था वहां पर एक सज्जन का कि कुछ खाते ही नहीं, तो अकेले रह करके कैसे भी ना अपने अपने मस्त रहते हैं। उनके लिए यह है, सबके लिए नहीं है। जो अभी संसार में जिसका मन है उसके लिए नहीं है, संसार की तरफ देखता है, वही क्रियाएं करता है, उसके लिए नहीं है। क्योंकि उसके लिए क्या है, बौद्ध संघ बौद्धम शरणम गच्छ, ये गुरुदेव भगवान का वाक्य है। संघ बुद्ध शरणम गच्छ, संघ में ही साधना करनी चाहिए। संघ में साधना करोगे, जैसे एक कमरे में 2-3 को रख दिया गया, तो एक अगर सबले जगेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक खटपट होगा, जगेगा ना। देख करके जगा के अगला साधना कर रहा, हमें भी जगना चाहिए। और अकेले रहेगा तो क्या करेगा, सोएगा। वह सोएगा जिसका दृढ़ इच्छा अपने मुक्त होने का नहीं हुआ है, अभी कच्चा है, वह सोएगा। इसलिए कच्चे लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो पक गया है वो रह सकता है। पकने का मतलब हिम्मत सोचो, बुढ़े भी जाओ अपना, आप जाओ अखाड़े में देख लो, सोते हैं खूब, लगा लेंगे और सोएंगे, अपना मस्ती में करेंगे, मस्त हाँ करें, करने तो क्या कर। देखो आप अपने को ठीक रखो, कोई क्या करता है ये पहली बात है, कौन क्या करता है उससे हमारा कोई, आप अपने साक्षी भाव में रहो, सिर्फ देखते रहो क्या हो रहा क्या नहीं हो, क्योंकि हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। टाइम हो गया, इस श्लोक को 1 मिनट में समाप्त कर दिया, बस हो गया। तो आप क्या हो, विरागो, आप राग देश इत्यादि से बिल्कुल अलग हो जाओ, इच्छाओं से अलग होकर के इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और क्या, भावित एक आत्मानम, और इंद्रियों को बस में रखते हुए वह जो अद्वितीय अनंत तम अनंतम अन्य थी, अनंत आत्मा है, उसी का अनन्य भाव से, अनन्य धी माने बुद्धि, उसी अपने बुद्धि से उसका चिंतन करो। तम अनंतम अनन्य धी, उसी एक आत्मा का अनन्य भाव से, जो अनंत आत्मा है, अपने बुद्धि से उसका चिंतन करो। यहीं पर इसको विराम देता हूं, बाकी सायंकाल 4 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य